ठहरेगी नहीं। तब से माताओं के भीतर कोई बात टिकती नहीं। ये श्राप धर्मराज युधिष्ठिर ने दिया। उसके पहले बहुत टिकती थी बात, कुंती बुआ ने बताया नहीं किसी को, टिका ली बात। अब नहीं छिपती, श्राप लग गया युधिष्ठिर जी का। देखो पिंडदान की पद्धति कितनी प्राचीन है। तो राम के हाथ से पिंड नहीं लिया, दशरथ जी ने सिया के हाथ से पिंड लिया, क्योंकि राम का दान कर चुके थे, तो कैसे पिंड ले लें। हाँ, इसलिए कहने का आशय यह है कि हमें पता कैसे चलता कि भगवान इतने दयालु हैं। अरे भगवान ने अपनी करुणा को हम सब के बीच में पहुंचाने के लिए ही तो ये सारी लीलाएं उन्होंने की हैं, कभी राम बनकर कभी कृष्ण बनकर। अब आपका काम क्या है? आप इन्हीं लीलाओं में खो जाइए, इन्हीं लीलाओं में आप डूब जाइए। राम में डूब जाइए, कृष्ण में डूब जाइए। और भगवान की कथाएं तो अनंत हैं, कभी पूरी होने वाली नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। इसलिए राम जी आए, शबरी मां पर कृपा की, कृष्ण जी आए, कुब्जा पर कृपा की। अब भगवान कृष्ण को देखो, देखो भगवान कैसे हैं। ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया चलो कबड्डी खेलते हैं, तो भगवान कबड्डी खेल रहे, कबड्डी 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 कबड्डी। अब कबड्डी खेल रहे हैं और कबड्डी में शर्त क्या लगाई ब्रजवासियों ने कि यदि तुम हार गए तो हम तुम्हारे ऊपर बैठेंगे तुम्हें घोड़ा बनाकर, और यदि हम हार गए तो तुम हमारे ऊपर बैठना, और जो हारा वो जीतने वाले को पूरे गांव में घुमाएगा घोड़ा बनकर। आपने भी कभी ये खेल खेला होगा, हमने खेला है ये खेल। हम लोग भी कबड्डी बचपन में खेलते थे, जो हार जाता था उसके ऊपर बैठ जाते थे, चल घोड़ा, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े, ऐसा ये हम लोग भी खेले। तो भगवान भी ब्रजवासियों के संग कबड्डी खेलते हैं। और भागवत के 10वें स्कंध में यह बात स्पष्ट श्री सुखदेव भगवान लिख रहे हैं कि एक बार भगवान ब्रजवासियों के संग खेलते खेलते कबड्डी हार गए। भगवान देखो इसलिए हार जाते हैं ताकि मेरा भक्त जीत जाए, और भगवान हार गए। और ब्रजवासियों के संग कबड्डी खेलते खेलते जब हारे तो मधुमंगल बोला, सुन कन्हैया कई बार तूने मुझे हराया, देख अब मैंने, श्री दामा बोला अब देख मैंने तुझे हराया, चल एक काम कर घोड़ा बन जा। अब कन्हैया घोड़ा बन गए और श्री दामा ऊपर बैठ गए, और भगवान के बाल पकड़ के बोले चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े चल। अब भगवान घोड़े बनकर चल रहे। अब सोचिए, देखिए ऐसा भगवान, मानो भगवान घोड़े क्यों बन गए। भगवान कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो ना तो उस प्रेम के बल पर मैं तुम्हारा घोड़ा भी बनने को तैयार हूं। ये वही ब्रजवासी भक्त हैं जिनके लिए भगवान, जिनके प्रेम के बल पर घोड़े बन गए। भगवान प्रेमाधीन है, प्रेम के अधीन है। जैसे हाथी को वश में करना हो तो क्या करना पड़ता है? हाँ? अंकुश होता है। हाथी अंकुश, एक छोटा सा वो होता है, हाथी के ऊपर जो बैठता है ना वो मारता है उसके मस्तक में, उससे हाथी वश में होता है। घोड़ा नाल से वश में होता है, घोड़े के नाक में नाल पड़ी होती है, उसको खींचता है घुड़सवार, उससे वश में। घोड़े को वश में करना हो तो नाल खींचनी आनी चाहिए, हाथी को वश में करना हो तो अंकुश आना चाहिए, भगवान को वश में करना हो तो प्रेम आना चाहिए। भगवान प्रेम के अधीन है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। तो भगवान श्री कृष्ण हार जाते हैं। ये लीलाएं, अब सोचो राम ने अवतार ना लिया होता, कृष्ण ने अवतार ना लिया होता तो फिर हम लोग किसकी कथाएं सुनते, कैसे अपना कल्याण करते? आधार क्या होता? जैसे नदी को पार करने के लिए नौका आधार है, सच कहूं तो भवसागर को पार करने के लिए कृष्ण की कथाएं आधार हैं। कृष्ण की कथा ही वो नौका है जिस नौका पर सवार होकर के भवसागर को पार किया जा सकता है, नहीं तो दूसरा कोई साधन
नहीं है। भाव सागर से पार जाना चाहते हो तो बस सारी दुर्वासनाओं का परित्याग करके बस भगवान के श्री चरणों में प्रीति कर लीजिएगा। यही प्राणी मात्र के कल्याण का साधन है। जब भगवान 6 दिन के हुए, सारे ब्रज में उत्सव चला, बड़ा आनंद चला। तब जब भगवान 6 दिन के हुए, तब भगवान को मारने पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना मौसी बड़ी कुरूपणी थी, आ गई कृष्ण को मारने के लिए। देखो तो क्या क्या विचार लेके लोग आते हैं, भगवान को ही मारने आ गई। कंस ने भेजा है, जाओ अपने स्तनों में जहर भर करके लाई है पूतना, कालकूट जहर के बच्चा पिएगा। अच्छा, पूतना को क्या लग रहा था कि इस जहर से ये मर जाएगा। पूतना ने भगवान को साधारण बालक समझ लिया। हमारी भी कभी कभी ये गलतियां हो जाती हैं, हम भी भगवान को साधारण समझ लेते हैं। हमें भी लगता है कि ये ऐसे ही है, हमें भी लगता है लोग मंदिर लोग जा रहे हैं ऐसे ही है ना, ये ऐसे ही नहीं है। बिहारी जी प्रत्यक्ष भगवान हैं। बिहारी जी कोई मूर्ति नहीं है, जगन्नाथ जी कोई मूर्ति नहीं है, द्वारिकाधीश जी कोई मूर्ति नहीं है, बद्रीनाथ जी कोई मूर्ति नहीं है। ये तो स्वयं भगवान ही इस धरती पर धराधाम पर प्रकट भये। श्री रंगनाथ भगवान तिरुपति बालाजी कोई मूर्ति थोड़ी है। आपको पता है तिरुपति बालाजी भगवान के बाल नेचुरल बढ़ते हैं, आपकी तरह और हमारी तरह। तिरुपति बालाजी का नाम सुना? उनके बाल बढ़ते हैं हमारी आपकी तरह। और वहां भगवान की जो पीठ है तिरुपति बालाजी की, वो पीठ सदा गीली रहती है। क्यों? क्योंकि जो भगवान लक्ष्मी नारायण, जिन भगवान के पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, बैकुंठनाथ के क्षीर सागर पर भगवान लेटे हैं शेष सैया पर, और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। तो भगवान सागर पर लेटे हैं, तो सागर पे कोई भी लेटेगा तो पीठ तो गीली होगी। तो जिन भगवान के पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, वही भगवान हम जैसे पापियों को पावन करने के लिए इस युग में हम सभी के मध्य हैं, भगवान श्री तिरुपति बालाजी बन करके। वही भगवान। अब कोई उन्हें मूर्ति की दृष्टि से देखे तो देखो, ये तो अपनी अपनी दृष्टि है। हाँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको जरूर दूंगा। बताओ ये क्या है? क्या है? जोर से बताओ, क्या है ये? अंगूठी। क्या है ये? आप कह रहे हैं कि ये अंगूठी है, पर सच कहूं मेरी मां, ये अंगूठी नहीं है, केवल सोना है, केवल गोल्ड। बताओ क्या है? अरे गोल आकार है बस, आप कह रहे हैं अंगूठी। इसे कोई शून्य भी कह सकता है, जीरो। हाँ या ना? गणितज्ञ से पूछो ये क्या कहेगा? जीरो है। बोलो भाई, जीरो है? तो ना ये जीरो है ना ये अंगूठी है, रियल में केवल ये सोना है तो सोना, पर लोग कहते हैं अंगूठी है। उसी प्रकार है तो वो साक्षात भगवान, पर लोग कहते हैं कि ये मूर्ति है, मूर्ति नहीं है। जैसे तुम्हें सोने में अंगूठी दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार ये संसार, ये ब्रह्मांड जो है, ये परमात्मा ही सृष्टि संसार के रूप में परिणत हो गए। पर अज्ञानवश हमें दिखता क्या है? अज्ञानवश ही तो हमें लगता है कि ये अंगूठी है, रियल में अंगूठी नहीं है, रियल तो वो सोना। अभी हम भट्टी पे डाल दें, तेजाब में डाल दें तो क्या बचेगा? अंगूठी बचेगी कि सोना बचेगा?
अंगूठी नहीं बचेगी परंतु सोना बचेगा। अंगूठी बनने के पहले भी ये सोना था, अंगूठी बना तो भी सोना है, और अंगूठी नहीं रहेगी तो भी सोना ही रहेगा। संसार नहीं था तो भी परमात्मा थे, संसार है तो भी परमात्मा है, संसार नहीं बचेगा तो भी एक ईश्वर रहेगा। ये संसार भगवान से ही प्रकट होता है। कैसे? वेदांत कहता है जैसे मकड़ी के भीतर से जाल प्रकट होता है। मकड़ी जो जाल बुनती है वो जाल कहां से लाती है, धागा कहां से लाती है जाल का? उसके भीतर से ही लार निकलती है, उस लार से वो धागा बनाती है। जैसे मकड़ी अपने से ही धागा प्रकट करती है, अपने ही बनाए धागे में खेलती है, और जब उसका मन होता है तो धागे को निगल जाती है, वो जाल खा लेती है। पता है आपको? स्वयं बनाती है, स्वयं खेलती है, स्वयं उसे खा लेती है। उसी प्रकार परमात्मा से ही जैसे मकड़ी से ही जाल प्रकट हुआ, उसी प्रकार परमात्मा से ही ये ब्रह्मांड, ये संसार प्रकट हुआ है, उसी से प्रकट हुआ है। और वही है जैसे मिट्टी से घड़ा बना है, मिट्टी से घड़ा बना है। अब उस घड़े में मिट्टी के सिवा क्या है? जैसे घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है, पर अज्ञानवश लोग कहते हैं कि ये घड़ा है, उसे कोई मिट्टी नहीं कहता कि ये मिट्टी है। हाँ, उसी तरह भगवान ही हैं, पर अज्ञानवश लोग कहते हैं कि ये संसार है। संसार जैसा कुछ नहीं है। परमात्मा जैसे मिट्टी ही घड़ा बन गई, ऐसे भगवान ही ये संसार के रूप में परिणत हो गए। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पान। पूतना लोक बालघनी, राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना जहर पिलाने आई, लाला सो रहे थे, आंख खुल गई, पालकी पे खेलने लगे। पूतना मौसी आई, और जैसे ही पूतना को भगवान ने देखा, पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्र मूंद लिए, बंद कर लिए। किसी ने कहा, भगवान आपने पूतना को देखकर नेत्र क्यों बंद कर लिया? तब भगवान ने कहा, देखो पूतना हमें मारने आई है और हमारा स्वभाव है तारना, तो हम आंख बंद करके पूतना के पुण्य देख रहे हैं कि एक भी पुण्य मिल जाएगा तो इसे भव सागर से हम पार लगा देंगे। भगवान तो तारना जानते हैं। क्या जानते हैं भगवान? भगवान तारना जानते हैं। अच्छा, तारते किसे हैं भगवान? जो तरने के योग्य होता है उसे तार देते हैं। अच्छा, किसे तारते हैं भगवान? जो भगवान की शरण चला जाए, जो जाकर ये कह दे कि प्रभु मैं तेरा हूं, तू मेरा है। पूतना कैसी भी थी, पर दूध पिलाने का भाव किसके लिए था? भगवान के लिए। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। कोई भगवान को भाव से पुकारे, कोई कुभाव से पुकारे, कोई भगवान को प्यार से पुकारे। शिशुपाल तो गाली दे दे करके पुकारता था, पर ठाकुर जी ने उसकी भी वही गति की जो एक सच्चे भगत की करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुम भाव से जुड़ो या कुभाव से जुड़ो, अरे कैसे भी बस एक बार मेरे करीब आओ तो सही, मैं तुम्हें पार लगाकर छोड़ूंगा। अरे पूतना कैसी भी थी पर भगवान के करीब आई कि नहीं? हमारी गलती यह है कि हम भगवान के करीब जाते ही नहीं, है ना? संसार के पीछे भागते रहते। इसलिए भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली कि इसका एक भी पुण्य मिल जाएगा
तो इसे भवसागर से हम पार लगा देंगे। तो रिश्तेदारी भगवान से होनी जरूरी है। भगवान तो केवल तारना जानते हैं। अच्छा, भगवान ने आंखें इसलिए भी बंद कर ली कि पूतना बहुत सुंदर बनकर आई थी नहीं। अच्छा, पूतना सुंदर, अच्छा भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली पूतना को देख के, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। अच्छा, भगवान को कपट पसंद नहीं, जबकि पूतना कपट था कि नहीं उसके भीतर। पूतना जैसी थी वैसी भगवान के पास नहीं गई, जैसी थी ही नहीं वैसी बनकर गई, यही तो कपट है। और आज मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि जब तक हमारे भीतर का कपट हम नहीं मिटाएंगे तब तक भगवान हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अरे भगवान देखेंगे भी नहीं। पूतना को तो देखा भी नहीं था क्योंकि कपट भरा था। अच्छा, आपको पता है कपट किसे कहते हैं? मैया जी, ओ मेरी मां, बताओ कपट किसे कहते हैं? चलो अब हम बता देते हैं। मेरी मां, कपट किसे कहते हैं? देखो, आपको किसी ने कह दिया कि तुम बड़े क्रोधी हो तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं? अच्छा, आपको किसी ने कह दिया कि तुम बहुत बड़े लोभी हो तो गुस्सा आता है कि नहीं? और किसी ने कह दिया कि तुम बहुत बड़े कामी हो तो गुस्सा आएगा कि नहीं? अच्छा, हाँ या ना, गुस्सा आएगा? अच्छा, मुझे ये बताओ, आप क्रोधी हो कि नहीं? लोभी हो कि नहीं? कामी हो कि नहीं? हैं। हम कामी भी हैं, क्रोधी भी हैं, लोभी भी हैं। पर हमें कोई कह दे कि तुम क्रोधी हो तो गुस्सा, हम अपने बुराई को ठीक नहीं करेंगे। हमें जो बोल रहा हम उस पर टूट पड़ते हैं। हमें कहता कामी। हाँ मेरी मां, जो तुम हो, तुम जो हो एक बार वो स्वीकार कर लो। और यही पूरी जिंदगी में आदमी कर नहीं पाता। आप किसी से कहो कि तुम बहुत बुरे आदमी हो तो वो व्यक्ति अपनी बुराइयां तो ठीक नहीं करेगा और आपको पिटवा और देगा। हमें बुरा कहता, मारो इसे, हमें बुरा कहता। लो, यही कपट है। जो बुराई तुम्हारे भीतर है तुम उसे तो ठीक कर नहीं रहे हो, और जो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे में ये बुराई है वो तुम उस पर चिल्लाने लगे। यही कपट है। अच्छा, मैं कामी हूं कामी, तो कामी हूं तो स्वीकार करने में क्या बुराई है? बताओ, कौन नहीं है कामी? जो नहीं है हम उन्हें प्रणाम करें। पर काम वासना भला किसे परेशान नहीं करती? बड़े बड़े साधु संतों को भी तो ये परेशान करती है। हाँ, सबके भीतर काम वासना भरी पड़ी है, स्त्री हो पुरुष हो, है सबके भीतर। पर सब लोग बड़ी चतुराई से छिपा रहे हैं, प्रकट ना हो जाए प्रकट। इतने ही चतुराई से तुम भगवान को हृदय में छिपाते तो कल्याण हो जाता, जितनी चतुराई से तुम बुराई को छिपा रहे हो। अब समस्या ये है कि तुम कामी हो, कहो किससे? अच्छा, आपके भीतर बुराइयां हैं, आपको डर लगता है कि आपने अपने दोस्तों से बताया तो वो आपकी मजाक उड़ाएंगे, देखो देखो देखो, जबकि है उसके भीतर भी ये बुराई, पर आपको डर लगता हम कह देंगे तो हमारी मजाक उड़ाएंगे। कोई बात नहीं। देखिए, किससे कहना है? किसी से मत कहिए, तो भगवान से कहिए, अपनी वाणी से। हे बिहारी जी, हमारे भीतर बहुत काम है, काम वासना बहुत सता रही है। हे बिहारी जी, हम पर कृपा करो कि ये कामदेव का प्रभाव कम हो जाए। आपकी कृपा से संभव है, मेरी ताकत नहीं है कि मैं इनको विजय प्राप्त कर सकूं इंद्रियों पर। मैं कामी हूं तो स्वीकार करने में नुकसान क्या है? मैं क्रोधी हूं तो स्वीकार करने में नुकसान क्या है? मैं लोभी हूं, कोई भारत का या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमसे कहे कि अनिरुद्धाचार्य जी लोभी हैं तो मुझे बुराई नहीं लगेगी, क्योंकि मैं लोभी हूं। अरे लोभी नहीं होता
तो दिन भर यहां बैठ के आपसे भीख क्यों मांगता? हाँ, लोभी तो हूं ना मैं, बस फर्क इतना है कि मेरा लोभ अपने लिए नहीं है, मेरा लोभ तो न माओ के लिए है कि न माओ के होंठों पे मुस्कान रहे, इन माओ के लिए लोभ करता हूं, लोभी हूं मैं। मेरे जैसा लोभी आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, पर मेरा लोभ स्वार्थ के लिए नहीं है, मेरा लोभ परमार्थ के लिए है कि मैं आपसे भीख मांगूं और फिर वो माओ की सेवा में लगाऊं, इसलिए मांगता हूं। मेरे भीतर लोभ है, मेरे भीतर काम वासना भी है, मेरे भीतर लोभ अहंकार भी है, अहंकार भी मेरे भीतर है। अरे सच कहूं मेरी माँ, इस सृष्टि में कोई बुराई ऐसी है ही नहीं जो मेरे भीतर नहीं पाई जाती, सारी बुराइयां कूट कूट के भरी हैं, सब तो बुराइयां भरी हैं। और मैं तो जब भी ठाकुर जी के दर्शन करता हूं तो हमेशा यही कहता हूं कि प्रभु मुझ में एक अवगुण नहीं है, आप गिनोगे तो आपकी गिनती कम पड़ जाएगी, मेरे अवगुण कम नहीं पड़ेंगे, इतने अवगुण हैं मुझ में, इतनी बुराइयां हैं मुझ में। हे नाथ, अब आप देख लो, मैं इतना बुरा व्यक्ति हूं, अब आप देख लो कि मुझ जैसे अभागे को, मुझ जैसे बुरे को आप स्वीकार करेंगे कि नहीं, आप देख लो। मैं अच्छा बन के जाऊं भगवान के मंदिर में और बाद में फिर बुरे काम करूं तो भगवान, तो यही तो कपट है। और हमें निष्कपट होना चाहिए, है ना? इसलिए आपके अंदर जो बुराइयां हैं उन्हें किससे कहना चाहिए? भगवान से, भगवान से कहो। और हिम्मत है तुम्हारे भीतर तो अपने लोगों से, मित्रों से, लोगों से 10-20 लोगों से बताओ कि तुम में ये बुराई है, बताओ सबसे, सबसे बताने में तुम्हारी बुराई समाप्त हो जाएगी। और यदि हिम्मत है तो 50-100 लोगों के बीच में सभा में बता दो, समूल नष्ट हो जाएगी वो बुराई, यदि सबके बीच में आपने बता दिया तो। परंतु लोगों के भीतर हिम्मत नहीं है बोलने की, काम वासना को सबने पाल रखा है पर हिम्मत नहीं। किसी बताएंगे तो लोग मजाक, अरे उड़ाने दो मजाक, कोई बात नहीं, पर तुम्हारे भीतर से तो वो कम से कम कहते हैं जो चीज बता दो ना वो हल्की हो जाती है। दुख भी बताने से हल्का होता है। यदि तुम्हें कोई बुराई सता रही है तो बता दो, बताने से बुराई हल्की हो जाएगी, तुम बिल्कुल आनंदमय जीवन जियोगे। हाँ, स्वीकार कर लीजिए, हे नाथ मैं कामी हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं, मौसम कुटिल कौन खल कामी। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को क्या बता रहे हैं? खल, मैं खल हूं, मैं कामी हूं। ये बात तुलसीदास जी ने क्यों लिखी है? ये बात इसलिए नहीं लिखी कि वो खल हैं, वो कामी है, वो भगवान के सामने अपनी बात रख रहे हैं कि प्रभु देखो मेरे भीतर भी ये बुराइयां आ सकती हैं, पर आपकी कृपा होगी तो ये बुराइयां आएंगी नहीं। जो भगवान से जुड़ जाता है वो सारी चीज बता देता है। कपट नहीं होना चाहिए। आपने कोई चीज छिपा के रखी है तो वो कपट है, और भगवान को भक्त का कपट बिल्कुल भी अच्छा। एक बात बताओ, आपका पति आपसे कपट करे तो क्या आपको भाएगा? आपकी पत्नी आपसे कपट करे तो क्या आपको भाएगी? अरे भाई, आप बुरी हो ना तो कह दो कि हाँ हम बुरे हैं, कह दो ना, स्वीकार कर लो, सदा सदा के लिए वो चीज खत्म हो जाएगी। अब सामने वाला स्वीकार करे ना करे, भाई हूं, कम से कम कपट का पाप तो नहीं लगेगा। हाँ, पाप तो नहीं लगेगा। आपके भीतर जो बुराइयां हैं भगवान से जाकर कहो, अपने गुरु से जाकर कहो कि गुरुदेव मेरे भीतर ये बुराई है। बताने से समूल बुराइयां नष्ट हो जाती हैं, पर लोग पता नहीं क्यों नहीं बताते। आप अपनी बड़ाई तो बड़ी गाते हो, आपने एक अच्छा काम कर लिया तो 50 लोगों से डिंडोर, सुनो जी हमने ये किया, अच्छा किया। तारीफ सुनने का मन करता है, तारीफ हमारी, हमने अच्छा किया, हमने अच्छा किया। हाँ, आप किसी का भला कर दो और देखो फिर सबको, देखो हमने तो भलाने का भला किया, तब तो ये हाँ, आप
आप जब भलाई करते हैं किसी के साथ, अच्छा करते हैं किसी के साथ, तो आप डिंडोरा पीटते हैं। पर आप बुरे हैं, आपने गलती की है, आपने भी कभी ना कभी किसी के साथ गलत व्यवहार किया होगा, आपने भी गलत बातें की होंगी, आपने भी कुछ गलतियां की होंगी, पर आपने उन्हें अपने हृदय में दबा के रखा है, आज तक किसी को नहीं बताया। और वो बताया नहीं है पर आपको पता है। और याद रखना, यदि आपने किसी को बता दी होती तो आप भी भूल गए होते, पर आपने बताई नहीं इसलिए आपने याद रखा, और वो बातें आपको बाद में चुभती रहती हैं। यही कपट है। भगवान कहते हैं जब तक तुम्हारे भीतर कोई बात है तब तक मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है, हनुमान जी जब राम से मिलने गए पहली बार, तो हनुमान जी ब्राह्मण बन के गए थे। क्या बन के गए थे? ब्राह्मण। जब ब्राह्मण बन के गए तो चरणों में गिर पड़े, राम जी मैं आपका दास। राम जी ने गले नहीं लगाया, ना देखा, पड़े रहो। और जब हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए तो हनुमान जी को राम जी ने गले लगा लिया। क्यों? क्योंकि अभी वो रूप जो था वो कपट का रूप था, रियल रूप तो तुम्हारा, अरे रियल तुम बंदर जैसे भी हो तो भगवान तुम्हें गले से लगा सकते हैं, पर कपट में तो तुम सुंदर नहीं महासुंदर बन जाओ तो भगवान तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कह दो भगवान से कि हे नाथ, मैं कामी हूं मतलब हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, कर लो। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर भजहूं भजहि जेहि संत। अच्छा, कुछ लोगों को पैसा चाहिए होता है पर वो अपने आप को ये नहीं कहते कि मैं लोभी हूं, पैसे दे दो, नियत पैसों में है, पर वो अपने आप को बिल्कुल शुद्ध बना के, नहीं साहब हम तो पैसे वैसे लेते नहीं, छूते नहीं। भरा वही कचरा है भीतर, पर दिखाने के लिए पता नहीं किसे दिखा रहे हैं, किसे दिखा रहे हैं। हाँ? हम तो आपको देखकर कल भूल जाएंगे, पर याद रखना जो भी आप दिखाना, अच्छाई या बुराई, वो हमें और आपको या जमाने को मत दिखाना। जमाना का क्या है, आज देखेगा कल भूल जाएगा। अच्छा बताओ, परसों आपने क्या खाया था? याद है? कल क्या खाया था? याद है? अरे 5 दिन पहले क्या खाया था? याद है? कुछ लोगों को तो सवेरे क्या खाया वो याद नहीं है। तो दुनिया तो कल का खाया याद नहीं रखती, और तुम कहते हो कि हम दुनिया को दिखा रहे। दुनिया को दिखाने के चक्कर में मत बर्बाद हो जाना। आप जो दिखाओ बस अपने बिहारी जी को, अपने भगवान को दिखाओ, प्रभु आप देखिए बस। हम किसी को नहीं दिखाएंगे कि हम अच्छे हैं, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप हमें अच्छा कहो, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप हमें ये समझो ना, हम अच्छा बने तो आपकी नजरों में नहीं, अपने बिहारी जी की नजरों में अच्छा बने। और बिहारी जी की नजरों में अच्छा बनेंगे तो तब बनेंगे जब हमारे भीतर का कपट समाप्त हो जाएगा। हाँ, कपट समाप्त कर दीजिए। तो आज के बाद आपकी कोई बात आपको बताए कि तुम बुरे हो तो आप क्या करेंगे? बताओ, आज से आप क्या शिक्षा पा रहे हैं? आज के बाद आपको किसी ने कहा कि तुम बड़े गुस्से वाले हो, तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे नहीं, उसे मत डांटिए। आप देखिए आपसे कहां गलती हो रही है, क्यों ज्यादा गुस्सा कर, अपने आप को ठीक करना है। संत इस बात पर कहते हैं, निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। जो आपकी आलोचना करता है, निंदा करता, उसे घर के सामने बसाओ ताकि उसके कारण आप शुद्ध हो जाओ। अरे गंगा का जल तो शरीर की मैल धुलता है, पर आपकी बुराई बताने वाले लोग तो आपके मन की मैल धुलने की ताकत रखते हैं। अब आप धुलने वाले बने तो अब आपको गुस्सा, हमें बुरा कहता, हमें आप
गुस्सा गुस्सा ना किया करो। ठीक करो अपने आप को, आप में कहां गलती हो रही है उसे ठीक करना है। गलती बताने वाले पे गुस्सा नहीं करना कि अब उस पर टूट पड़ो ना, वो तो आपका हितैषी है कि बेचारा आपके लिए समय निकाल निकाल के बता रहा तुम यहां गलत हो, ठीक करो, यहां गलत, ठीक करते जाओ, आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखने में सबसे पहले दुष्टों की वंदना की है, खलों की वंदना की है। बोले पहले इनको खुश करो, ये बड़े सहायक लोग हैं, ये हमारी बुराई बताते हैं तो हमें सुधारने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। भाई आप हमें बताओगे कि महाराज जी आप यहां पर गलत हो, तब तो हम सुधारेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी गलती क्या है, तब तो हमें कैसे सुधार होगा हमारा। इसलिए हम कोई गलती करें तो आप बताओ, तब हम सुधार करेंगे, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम गलती कर रहे हैं। हाँ, पूतना ने भगवान को देखा, भगवान ने आंखें बंद कर ली पूतना को देखकर, सिर्फ इसलिए कि पूतना तन को सजाकर आई है पर मन को सजाया ही नहीं, और 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता। अब उसे लगा कि यदि शास्त्रों की बात सच है तो फिर तो मेरे पास बहुत सारा पुण्य हो गया। तो फिर वो एक वैश्या के घर भी जाने लगा, एक स्त्री के संग में पड़ गया। किसी ने कहा कि तुम गंगा नहाते हो तो स्त्री के घर पराई नारी के घर क्यों जाते हो? उसने कहा देखो हम गंगा नहाते हैं तो 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, और वैश्या के घर जाएंगे तो 10-20 यज्ञों का फल नष्ट भी हो गया तो फिर भी 80 यज्ञ का फल तो रहेगा। यदि वैश्या का संग करने से मेरे 20 अश्वमेघ यज्ञ का फल चला भी गया तो 80 तो है। अब वो रोज गंगा जी जाता फिर वैश्या के घर चला जाता, गंगा जी जाता फिर वैश्या के घर चला जाता। तभी एक दिन गंगा मैया छोटी सी कन्या बनकर आई और वो वहां पर अपना एक सफेद श्वेत वस्त्र गंगा जी में डालती और फिर उसे बालू में लपेटती, फिर गंगा जी में धुलती, फिर बालू में ऐसे ऐसे रगड़ती, फिर गंगा में साफ करती। वो साधु बोला, ए बेटी जब गंगा में धुलना है तो फिर बालू में गंदा क्यों करती है, और बालू में गंदा करना है तो गंगा में क्यों धुलती है? तब उस कन्या ने कहा बाबा ये मैं नहीं, ये तू समझ। जब तुझे गंगा ही नहाना है तो फिर वैश्या की संगत क्यों, और वैश्या की संगत कर रहा है तो गंगा की संगत क्यों? तू घोर नरक जाएगा यदि शास्त्रों की बात पर ऐसी हरकत करेगा तो। ये कहकर वो चली गई, मैं गंगा हूं, चली अंतर ध्यान हो गई। अब उसे पता चला कि मेरे से कितना बड़ा अपराध हो रहा था। शास्त्रों के अर्थ को अनर्थ ना करो, अपने ढंग से अर्थ ना करो। शास्त्र कहते हैं कि गंगा स्नान करने से पुण्य मिलता है, पर तब पुण्य मिलता है जब बुराइयों को सदा सदा के लिए त्याग दिया जाए। आप गंगा नहाओ पर उसके बाद प्रतिज्ञा लो कि आप कभी संसार की कोई बुराई, झूठ नहीं, कपट नहीं, अहंकार नहीं, त्याग देंगे सबका। तब तो गंगा के एक स्नान से 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा। हाँ, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? परमात्मा ना पाया मेरे श्याम को ना पाया, 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 परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? मेरे श्याम को ना पाया,
जन्म तो क्या हुआ, पर श्याम को ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। आप लोग भी गंगा जी जाते हैं, तन को घिस घिस के धोए, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, क्या फायदा। इसलिए हाँ, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। इसलिए कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, है ना। इसलिए गंगा जी गए नहाए तो पाप नहीं धुलेंगे। कब धुलेंगे? गंगा नहाने से पाप धुल जाते, गंगा नहाने से बुद्धि निर्मल हो जाती, तो गंगा जी के किनारे रहने वाले मछुआरे पानी में, गंगा में यहां तक डूब के मछली पकड़ते हैं, उन्हें काटते हैं, उन्हें बेचते हैं, उनके भीतर दया का संचार क्यों नहीं हुआ? हाँ मेरी मां, यदि गंगा नहाने से सब निर्मल हो जाता है तो मछुआरे के विचार निर्मल क्यों नहीं हुए? उसने हत्या करनी क्यों नहीं छोड़ी? इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यह नहीं है कि गंगा की कोई महिमा नहीं है, गंगा का अपना पुण्य है, पर गंगा स्नान बाद में करना, पहले मन की शुद्धि के लिए भागवत सत्संग का स्नान कर लो। जब सत्संग का स्नान करके गंगा स्नान करोगे तब उसका फल कई गुना मिलेगा। पहले मन को साफ करो, फिर तन की शुद्धि, बची शुद्धि तो गंगा जी कर देंगे। हाँ, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन को शुद्ध करें। अच्छा, मन कैसे शुद्ध होगा? अभी मैंने बताया ना कि जैसे हो वैसे ही बन के भगवान के पास जाना। जैसे, बिल्कुल सुधार करने की जरूरत नहीं है। आप नेचुरल, जैसे विधाता ने तुम्हें, गोरी हो तो गोरी बन के जाओ, काली हो तो काली बन के जाओ। अब ये काली हो गोरी बन के जा रही है। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति बोला मंच में तो बड़ी गोरी लग रही थी जब माला पहनाया था, और घर में आई तो बिल्कुल काली। तब पता चला वो मेकअप महारानी का चमत्कार था। झगड़ा हुआ, हम तो गोरी पसंद किए थे और ये काली निकली। तो आप जैसे हो वैसे ही रहो। भगवान उसे स्वीकार करते हैं जो अंदर से भी वैसा है और बाहर से भी। अब अंदर से कुछ और बाहर से। आज लोगों के भीतर कपट भरा है कि नहीं? कूट कूट के भरा है। और यही है ईश्वर को ना प्राप्त करने का कारण। अरे मन कब शुद्ध होगा? जब आप कपट से रहित हो जाएंगे, छल से रहित हो जाएंगे। छिद्र क्या है? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये छिद्र क्या है? निंदा और चुगली। आप लोग बैठते हैं, बुराई करते हैं। निंदा क्यों कर रहे हैं किसी की? क्या मिल रहा है आपको? आप अपना समय उसकी चर्चा में क्यों वेस्ट कर रहे हैं? क्या फायदा है आपका?
याद रखना, यदि मैं दुष्ट आदमी की चर्चा करूंगा तो उसके सारे अवगुण दोष मुझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। और मैं किसी साधु पुरुष की चर्चा करूं, संतों की चर्चा करूं तो संतों के गुण मेरे भीतर आएंगे। भगवत चर्चा करूं तो भगवान के गुण मेरे भीतर आएंगे। जो व्यक्ति जिसकी चर्चा ज्यादा करता है उसके गुण उसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए आप पड़ोसन की बुराई करती हो तो पड़ोसन का स्वभाव आपका स्वभाव पड़ोसन की तरह आपका स्वभाव भी हो जाता है। चिड़चिड़ापन आ गया क्योंकि आप बार बार उसी की चर्चा करते थे। क्या फायदा, जबरदस्ती लोग वेस्ट कर रहे हैं अपने समय को। पड़ोसन अच्छी है, पड़ोसी अच्छा है कि बुरा है, क्या करना हमें। हमारी जिठानी अच्छी है कि बुरी है, क्या करना हमें। हमारी बहू अच्छी है कि बुरी है, क्या करना हमें। हमारी सास अच्छी है कि बुरी है, क्या करना हमें। हम कैसे हैं ये कोई नहीं देखता। हम कैसे हैं, हम में क्या बुराइयां हैं, हमें कहां ठीक करना है, अपने पे ध्यान नहीं है, बस दुनिया पे ध्यान पूरा है। दुनिया पे ध्यान बराबर है। हम कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। हमें कहां सुधार की जरूरत है, वहां किसी का ध्यान नहीं है। बस हमारा पड़ोसी कैसा है इस पर डिस्कस चलती है, डिबेट चलती है। और यही कलयुग का प्रभाव है। कुछ लोगों में कलयुग ज्यादा ही प्रभावशाली है। इसलिए आप अपने इर्द गिर्द कलयुग को ना भटकने दीजिएगा। सदा भगवत चिंता में अपने आप को व्यस्त रखिएगा, ताकि बुराई करने का। अब देखो ना, टीवी पे 3.5 घंटे आप कथा सुनते हैं तो आप निंदा चुगली से बच जाते हैं। और कथा ना सुने आप तो ये 3 घंटे किसी की बातें करेंगे, अच्छी करेंगे या बुरी, मतलब चर्चा किसी की होगी तो समय वेस्ट होगा कि नहीं। इसलिए आपका समय वेस्ट ना हो, इसलिए दास अनिरुद्ध आपके मध्य रोज 3.5 घंटे लेकर आता है। आप रोज कथा सुना करिए। अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को कहो, भाई आप भी सुनो। क्या व्यर्थ की बातें सुन के क्या मिलने वाला, कथा सुनो, कुछ मिलेगा, सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो भगवान को पूतना ने देखा, दूध पिलाया, मन सुंदर नहीं था। बाद में फिर भगवान ने कहा ठीक है तार ही दें। दूध पिलाया तो भगवान ने दूध पिया, जहर पिलाया जहर पिया। अब भगवान ने प्राण पीने शुरू कर दिए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम पकड़ लेते हैं तो फिर काहू को छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की पूरी व्यवस्था है परंतु छोड़ने की व्यवस्था। इसलिए श्याम सुंदर टेढ़े हैं। भगवान कैसे हैं, टेढ़े हैं। और केवल भगवान टेढ़े नहीं है, भगवान का पूरा खानदान टेढ़ा है। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नगरिया। हाँ, पूरा सब टेढ़ा ठाकुर जी का। पांव टेढ़े, गर्दन भी, कमर भी। अच्छा सीधा क्यों नहीं है ठाकुर जी हमारे। भगवान कहते हैं मैं सीधा हो जाऊंगा तो सीधी चीज आपके भीतर जाएगी तो वापस आ जाएगी, पर टेढ़ी चीज अंदर एक बार चली जाए तो फिर वापस नहीं आती। इसलिए टेढ़ा है, 3 जगह से टेढ़ा है। ये संस्कार है। बात करना भी उसी को आता है जो संस्कारी होता है। नहीं तो तू तड़ाक की बातें तो सभी कर लेते हैं। आजकल के बच्चे बात बात पे गाली दे के बात करते हैं, पता है आपको। आप भगवान करे आपके बच्चे बहुत अच्छे हों, पर बहुत बच्चों को हमने देखा है रे करके, बे करके और फिर बहुत सारी उल्टी सीधी गाली दे करके बात करते हैं। हाँ, रे और बे शब्द का उपयोग करते हैं, गाली देते हैं। क्या ये संस्कार हैं आपके? नहीं ना। तो आप अपने बच्चों को बोली सिखाइए। बेटा कैसे बोलना है, अपने से बड़ों को क्या बोलना है, कैसे उनका सम्मान करना है। अरे वाणी में जरा मिठास होनी चाहिए। आइए आइए, स्वागत है। कैसे हैं? आइए बैठिए। जल लेंगे, दूध लेंगे, छाछ लेंगे, पूछिए बड़ी नम्रता से। आज के आदमी का ना एटीट्यूड नहीं जाता, अहंकार घमंड जाता ही नहीं।
आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उससे भी एटीट्यूड में बात करते हैं। हाँ सर, हमारे घर ये देखो, ये देखो, हाँ हम तो ये खाते हैं, ये पहनते हैं, ऐसे रहते हैं, ये गाड़ी हमारी है। अरे तुम्हारे घर मेहमान आया है, उससे कैसी बात करनी है ये बात करना सीखो। हर जगह अहंकार। आदमी के बैठने से पता चल जाता है कि कितना अहंकारी है। याद रखना, साधु लोग आपके बैठने से पता कर लेते हैं कि आप कितने अहंकारी हैं। हम आपकी बैठक देख करके, आप बैठे हैं ना, आपके बैठने का अंदाज देख के हम बता देंगे कि आप अहंकार से कितने भरे हैं और कितने सरल हैं। आपकी आसन, आप बोलेंगे नहीं, आपके बैठने का तरीका बता देगा कि आप अहंकारी हैं या नहीं, है ना संत भगवान। हमारे अयोध्या में एक संत जी थे, वो खाते हुए आदमी को देखकर बता देते थे कि ये पिछले जन्म में क्या था। खाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। आपने खाने वालों को गौर किया होगा, अब देखो आप गौर करेंगे, मैंने बोला है तो अब आप देखेंगे खाता कैसे है। वैसे आप देख लेंगे तो ये नहीं पता लगा पाएंगे कि पिछले जन्म में क्या था, पर बड़े बड़े साधु संत दिव्य पुरुष ये पता लगा लेते हैं कैसा था। कई लोगों को आपने देखा होगा, एक रोटी को 2 बार में खा जाते हैं। ये पिछले जन्म में कौन रहा होगा, बोलो। ज्यादा कौन खाता है? या तो हाथी रहा होगा या तो घोड़ा रहा होगा। कुछ लोगों को आप देखते हैं चावल खाते हैं तो बहुत सारा भर के खाते हैं, हाँ पूरा बड़ा समूह। ये नहीं थोड़ा थोड़ा खाएं, कोई भागी जा रही है थाली क्या। खाने का ढंग बताता है कि आप क्या हैं। चलिए, तो बहुत डीप बातें हैं, इनमें डिस्कस ना किया जाए। हम केवल ये चर्चा करें कि आप अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे सकते हैं। बोलने के संस्कार दीजिए, बोलने के संस्कार दीजिए। कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किसे देखकर हंसना है, किसे देखकर हंसना नहीं है। हाँ, हंसने से भी महाभारत होता है। द्रौपदी की हंसी से महाभारत हुआ था। इसलिए किसी अंधे को देखकर हंस मत देना, लंगड़े को देखकर मत हंस देना, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हंसिएगा मत। बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिएगा कि बड़ों का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, माँ बाप का सम्मान करें और प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करें। अरे जीव मात्र से प्यार करें। हम केवल इंसानों से नहीं, हम तो चींटियों से भी प्यार करने वाले लोग हैं। ये संस्कार आप ही तो देंगे ना अपनी संतान को, कौन देगा आपके अतिरिक्त। इसलिए बच्चों को बढ़िया पढ़ाइए लिखाइए, उच्च अधिकारी बनाइए, ऊंचे पद पर ले जाइए, स्वावलंबी बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए। आपके बच्चे को नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो रोए ना आपके बच्चे। खुद मेहनत करके 2 पैसे कमाएं और सबका पेट भरें। ऐसी योग्यता, ऐसा टैलेंट बच्चों को दीजिएगा कि कल को नौकरी ना मिली तो क्या करोगे, रोओगे क्या, फिर क्या करोगे। उस विषम परिस्थिति में भी आपको भूखा नहीं रहना है। उस विषम परिस्थिति में भी आपको अपने घर का सारा खर्चा करना है, चलाना है। उस स्थिति में आपको कैसे डिसीजन लेने चाहिए, उस स्थिति में आपको कैसे संतुलित रहना चाहिए, उस स्थिति में आपको आत्महत्या नहीं कर। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आपके बच्चों को ये पहले ही बचपन में सिखाओ कि बेटा जीवन में कितनी भी उलझन आए, कितनी भी परेशानी आए, उसका डट के सामना करना सीखो, ना कि आत्महत्या करने का कोई निर्णय ले। उसका डट के सामना कीजिए। हर समस्या का समाधान आसपास होता है, पर हमारी नजर उस समाधान में नहीं जाती। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। मरे हुए आदमी को जिंदा करने की भी दवाई है, पर कोई वहां तक पहुंच नहीं पाया, जिसे संजीवनी बूटी कहते हैं। लक्ष्मण जी ने खाई थी, राजा बलि ने खाई थी तो जिंदा हो गए थे। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। है समाधान।
हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। कोरोना की दवाई है पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं वहां तक, अभी दूर है, वहां से कुछ कदम दूर है। कौन सी बीमारी है, कौन सी समस्या है जिसका समाधान ना हो? है आप लोग समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं कि समाधान की तरफ आपका दिमाग नहीं जाता। इसलिए कहते हैं कि जब जीवन में कोई समस्याएं आए तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 दिन, 2 दिन विचार करो, तुरंत निर्णय ना लो, सोचो। कम समय है तो जल्दी से सोचो, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। इसका क्या समाधान हो सकता है? क्या हो सकता है इसका? इस बात का क्या जवाब हो सकता है? विचार करके बोलो। सामने वाले ने गाली दी, तुम भी दे, ये समाधान नहीं है। सामने वाले ने हाथ उठाया, तुमने भी उठा दिया, ये समाधान नहीं है। विचार करो, ये समाधान नहीं। शांति से। मैंने एक बार दृष्टांत सुनाया था कि देखिए, हम लोग समस्याओं में उलझ जाते हैं। बड़े बड़े मनीषी बुद्धिजीवी लोग समस्या में उलझ जाते हैं परंतु समाधान नहीं ढूंढ पाते। क्या समाधान है? हम लोग बातें करते हैं समाधान पर। आज बड़े बड़े चैनलों पर, न्यूज चैनलों पर डिबेट होती है समस्याओं पर, जबकि डिबेट होनी चाहिए कि इसका समाधान क्या। चलो आप अपनी तरफ से समाधान रखो, हम अपनी तरफ से इसका ये समाधान है। समस्याओं पर डिबेट करने वाले लाखों होंगे। अरे समस्याओं को भूल कर समाधान की तरफ बढ़ने वाले बनो। कब तक उलझे रहोगे समस्याओं पर? समाधान पर नजर होनी चाहिए। क्या समाधान है इस बात का? बच्चों को प्रखर बुद्धि वाला बनाइए, समाधान तुरंत हो, इसका ये समाधान है। एक आदमी, मैंने सुनाई थी बात, फिर दोहरा देता हूं। एक आदमी, बहुत पुरानी जमाने की बात है, एक आदमी गाड़ी से जा रहा था, 4 चक्के की गाड़ी, 4 व्हीलर, बड़ी गाड़ी। उस जमाने में उस गाड़ी का नाम एम्बेस्टर था। क्या था? एम्बेस्टर ही बोलते थे पुरानी गाड़ी को। हाँ, एम्बेस्टर बोलते थे। वो गाड़ियां चलती थी, वो लंबी, सामने बड़ी लंबी गाड़ियां होती थी, व्हाइट कलर की, आपने देखी होंगी। आजकल नेता लोग उसी में चलते हैं, पुराने एम्बेस्टर गाड़ी। एक आदमी ने गाड़ी खरीदी एम्बेस्टर, वो चल पड़ा। उसका काम था, उससे जाना था बेंगलुरु, तो बेंगलुरु के लिए निकल पड़ा। चलते चलते उसकी गाड़ी एक पुल पड़ा, पुल, नदी के ऊपर पुल था, ब्रिज था, उस पर उसकी गाड़ी पंचर हो गई। अचानक गाड़ी पंचर हुई, वो गाड़ी से उतरा और स्टेपनी खोला। अब चक्का जब निकाला तो बोल्ट खोल करके चक्के को निकाला तो बोल्ट नदी के किनारे पुल पे ऊपर जमा के उसने रख दिया, चारों बोल्ट रख दिए और चक्का उसने खोल लिया। पीछे की स्टेपनी खोली और वो लगाने के लिए जैसे ही टायर अंदर किया तो वो हाथ से छूट गया और उस टायर के धक्के से वो चारों बोल्ट जो नदी के किनारे, वो चारों नदी में गिर गए। अब चक्का तो है पर कसने के बोल्ट पानी में गिर गए। अब लो, और गर्मी बड़ी कड़ी, धूप, और आसपास कोई पेड़ पौधा भी नहीं। अब कड़ी गर्मी और टायर तो है पर बोल्ट, कसने वाले 4 बोल्ट होते हैं, वो चारों गिर गए। अब क्या करें? अब ये क्या थी? समस्या थी। क्या थी ये? समस्या है। अब क्या करें? अब क्या गाड़ी बिना बोल्ट के 1 कदम चलेगी? टायर बाहर आ जाएगा। अब क्या करें? अब वो इतना बड़ा इंजीनियर था, पढ़ा लिखा था, बुद्धिजीवी था, पैसे, पर उसके पास समस्या तो थी पर समाधान नहीं था। समाधान किसके पास था? आप बताओ इसका क्या समाधान था? आपके साथ ये घटना घटती तो आप क्या करते? आप भी परेशान हो जाते, आप भी समस्या में। परंतु सामने से गाय चराता हुआ एक ग्वाला आया और ग्वाला देखा कि कोई साहब जी बड़े परेशान हैं, तो गाय चराता चराता जब वो जा रहा था तो पास में आया। साहब जी राम राम। राम राम। क्या हुआ? आप बड़े परेशान हैं। उसने कहा तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो ग्वाला हो, गाय चराने, तुम्हें क्या पता, हमारी गाड़ी के 4 बोल्ट गिर गए हैं पानी में, अब ये बताओ मिलेंगे कहां? ग्वाले ने कहा यहां से 30 किलोमीटर आगे दुकान है, शहर है 30 किलोमीटर, वहां मिल सकता। अरे तो ये तो 1 कदम नहीं जाएगी, अब मैं 30 किलोमीटर कैसे जाऊं? वो माथा पीट पीट के रोने लगा। तभी उस ग्वालिये ने कहा साहब जी एक बात बताऊं? हाँ हाँ बताओ। बोले आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप 3 चक्के का 1-1 बोल्ट खोल लीजिए। आपकी गाड़ी में 3 चक्के और हैं सलामत, 1-1 बोल्ट खोल लीजिए और 3 बोल्ट इसमें लगा दीजिए।
तो फिर आपकी 30 किलोमीटर तो गाड़ी 3 वोल्ट से चली जाएगी, हर 5 किलोमीटर में देखते रहना कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, वैसे भी चली जाएगी। अब ये कहकर वो ग्वाला तो चला गया। ये इंजीनियर बड़ा आश्चर्य में पड़ा कि राम राम, मैं इंजीनियर हूं, ये समाधान मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, मैं 1 घंटे से परेशान हूं। आपके पास समस्या तो थी पर समाधान इसलिए नहीं था क्योंकि आप समस्या में उलझ गए थे। आपने अपने माइंड को काम करने ही नहीं दिया, माइंड को आपने समस्या में उलझा के रखा तो उसे सोचने का समय नहीं मिला। इसलिए माइंड को फ्री रखा करो। कोई भी समस्या आए तुरंत माइंड को समाधान की तरफ ले। क्या समाधान है इसका? तुरंत बिना गुस्से में, बिना क्रोध के शांत चित्त से विचार करो, होगा, आसपास ही समाधान होगा। वो इंजीनियर गए और अपना काम बनाया उन्होंने। हर समस्या का, पति पत्नी में झगड़ा है, ये समस्या है, इसका भी समाधान है। क्या समाधान है? बोले एक जन शांत हो जाओ। एक जन शांति से, सामने वाला बोल रहा, पति बोल रहा, पत्नी चुप रहे, पत्नी बोल रही, पति चुप रहे, लो समाधान है। थोड़ी सी समझदारी चाहिए, और जो कि लोगों के भीतर है नहीं। अब संस्कार की बात करूं तो यही संस्कार बच्चों को देने चाहिए, उचित संस्कार, अच्छे संस्कार देने चाहिए। आप अपने बच्चों को बढ़िया सा ऐसे संस्कार दो जिससे वो कभी भिख मंगे ना बने। आपके बच्चे ना भीख मांगने वाले बन जाते हैं। आजकल तो माँ बाप भी भीख मांगते हैं। एक बेटी का विवाह हो रहा था। एक पिता की एक बेटी थी, एक बेटा था। बड़ा सामान्य जीवन था, सरकारी नौकरी थी, 15-20 हजार रुपए उसे मिलते थे, सरकारी जॉब थी। बेटा बेटी थे, लोन लेके उसने अभी एक नया घर बनाया था। बेटी सयानी हो गई तो लड़का देखकर बढ़िया सी विवाह की तारीख पक्की हो गई। लड़का बड़ा अच्छा था, योग्य था, होनहार था। बारात आई, कन्यादान की रस्म चल रही थी। मंडप के नीचे कन्या बैठी थी। पिताजी कन्यादान करने पहुंचे तो मंडप के नीचे की रस्म होती है, लड़की के पिता पूछते हैं अपने दामाद से, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो उस लड़के से पूछा गया, भाई आपको क्या चाहिए? तो उसने कह दिया, हमें गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, 4 चक्के की गाड़ी। लड़की के पिता के तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, बेटा हमारी तो आपसे ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, लेन देन की तो पहली सारी बातें हो गई थी, पर गाड़ी तो देने का कोई बात तो चर्चा हुई नहीं थी। वो लड़का बोला, चर्चा हुई हो या ना हुई हो, हमारे सारे फ्रेंडों को गाड़ी मिली है तो हमें भी गाड़ी चाहिए, नहीं दोगे तो हम चले जाएंगे, विदा ही नहीं होगी। अब लड़की का पिता बड़ा चक्कर में पड़ा, राम राम, इतनी महंगी गाड़ी कहां, मेरी औकात नहीं है गाड़ी देने की, पर मांग रहा है ये। पिता तो पिता है ना, बाप तो बाप होता है। पिता रातों रात व्यवस्था करने लगा, कहां से करूं, किस से लूं, कोई कर्जा देने को तैयार नहीं था, कहीं से जुगाड़ नहीं था, कोई खेतीबाड़ी नहीं थी कि जमीन जाए तो बेच दूं, कोई गहने भी इतने ज्यादा नहीं थे कि गिरवी रख के पैसा उठा लूं। तब उस बाप को सूझा कि क्यों ना मेरा एक घर है जो कि अभी अभी बना है, इसको बेच दिया जाए। उस घर की बोली लगा दी पिता ने। वो घर 10 लाख रुपए में बिका। जब 10 लाख में घर बिका तो उस पिता ने गाड़ी खरीदी। लड़के ने कहा था फलानी गाड़ी, उसकी कीमत भी लगभग 9-10 के बीच की थी, हमें गाड़ी ये वाली चाहिए। अब लड़की के पिता ने रातों रात घर बेचे, पैसे लिए, गाड़ी आई। जब गाड़ी आई तब वो उस गाड़ी पर विदा लड़की को किया और वो गया। एक दिन वो लड़का अपनी पत्नी को गाड़ी पर बिठा के सैर करा रहा, चलो आज तुम्हें घुमा के लाते हैं। लड़की बैठी है, लड़का गाड़ी चला रहा है, बड़ी तेज गाड़ी। आगे एक मंदिर था, भिखारी लोग रास्ता पार कर रहे थे और ये गाड़ी बड़ी तेज। लड़की बोली धीरे चलो, पर ये तो एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी चली। आगे एक भिखारी आ गया, अपाहिज, हाथ में बैसाखी थी, एक पांव टूटा था और बस चल रहा था धीरे धीरे।
वो सड़क के बीच में आया और इसकी गाड़ी बिल्कुल पहुंच गई, ब्रेक पे चढ़ गया, घिसटती हुई गाड़ी जाकर उस बूढ़े आदमी के पास खड़ी हो गई। बाल बाल बचा एक्सीडेंट होते होते। साहब गाड़ी से निकले और बोलने लगे, पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, कमा के खाते नहीं बनता जो भीख मांगने चल पड़े। अभी गाड़ी के नीचे आ जाते, मर जाते। मेरी गाड़ी मिली थी तुम्हें मरने के लिए। ओ बड़ी बड़ी बातें बोला। तभी ये लड़की उतर के गई, पति को शांत किया और 100 रुपए निकालकर उसे भिखारी के झोली में डाल दिया। अब ये गुस्सा हो गया, क्यों उसे भीख दी। तब इस लड़की ने कहा अपने पति से, सुनो, ये जो भिखारी है ना, ये अपाहिज है, इसका एक पांव टूटा है, भीख मांगना तो इसकी मजबूरी है, ये कमा कर खा नहीं सकता क्योंकि पांव टूटा है और ये अपाहिज है, इसलिए मजबूरी में ये भीख मांगता है। पर आपके पास तो कोई मजबूरी नहीं थी, आपका तो पांव नहीं टूटा था, फिर भी मंडप के नीचे मेरे पिता से गाड़ी की भीख मांगी कि नहीं। इस लड़की ने ये जब कहा, उस लड़के का सिर शर्म से झुक गया। और आज यही दुर्दशा अधिकाधिक लोगों की है। आज लोग दहेज लेने वाले बन रहे हैं। अरे लड़की का पिता जो स्वेच्छा से दे दे रख लो, पर डिमांड तो ना करो कि ये चाहिए वो चाहिए। कई बार लड़की के पिता जमीन और जायदाद बेच देते हैं। क्या ये सही है? कर्जा लेकर बेटी का विवाह करते हैं और कर्जा ना चुका पाने के कारण कई बार माँ बाप को आत्महत्या करनी पड़ती है। क्या ये न्याय है? क्या ये संस्कार दिए हैं आपने अपनी संतान को? क्या ये पढ़ाया है आपने अपने बच्चों को? दहेज लेना कितना बड़ा, अरे जो दहेज दे पिता स्वेच्छा से, वो तो अच्छा है, लेना चाहिए, मांग कर किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। आप अपने बच्चों को क्या ऐसा बनाएंगे कि वो भी किसी के सामने हाथ फैलाएं? आप लोग भी तो दहेज लेते हैं ना? हाँ, मैं देखता हूं समाज में शादियों की बात होती है तो पता नहीं कहां से लोगों की एनर्जी आ जाती है। 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, इतना बड़ा मुंह फाड़ते हैं, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। आज ना किसी को योग्य लड़की नहीं चाहिए, आज तो पैसा चाहिए। इसलिए पैसा मिल जाता है पर योग्य लड़कियां नहीं मिलती। पहले के लोग पैसे की डिमांड नहीं करते थे, घर परिवार चलाने वाली संस्कारी लड़की ढूंढ कर लाते थे। और आजकल तो बस पैसा लाते हैं। बस लड़के का बाप बेटे को पढ़ाने लिखाने तक का पैसा लड़की के बाप से वसूल करता है। इतना पढ़ाया है, इतनी जॉब में इतने खर्चे हुए, सब तुम दो। सच कहें तो आजकल का बाप अपने बेटे को बेच देता है। दहेज लेना मतलब बेटे को बेचना। और जब आपने बेटे को बेच दिया तो फिर उम्मीद मत करना कि बुढ़ापे में वो तुम्हें गिलास भर पानी देगा, क्योंकि बेच दिया है आपने। बेच क्यों दिया? क्या ये सही था? क्या इसकी आज्ञा शास्त्र दे रहे थे? क्या आपका धर्म इसकी इजाजत दे रहा था? फिर भी आपने अपने पुत्र को बेच दिया। इसलिए पैदा किया था कि दहेज मांग सको। पैसा पैसा पैसा, मरोगे तो बांध के ले जाओगे पैसा। क्या दहेज जैसी गंदगी को हमारी समाज से कब को निकाल बाहर करना चाहिए। पर आज भी बड़े बड़े लोग पैसा लेते हैं, पैसा मांगते हैं। कब आएगी बुद्धि, कब अक्कल आएगी, भगवान जाने। आप लोग तो अपने बच्चों को भिखारी नहीं बनाओगे, भिखमंगा तो नहीं बनाओगे। जो भिखारी वो होते हैं जो मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगते, उन्हें भिखारी कहते हैं। और जो दहेज की भीख मांगते हैं, इन्हें भिखारी नहीं, इन्हें भिखमंगा कहते हैं। क्या बोलते हैं? आप तो नहीं मांगेंगे मैया? हमारी माताएं भी लिस्ट भिजवाती हैं, ये साड़ी सास की, बहू की, ननद की, जिठानी की, और पड़ोसन की भी साड़ियां बुलवा के रख लेती हैं। आज शादियों में बड़ा खर्चा होता। कल बच्चा पैदा हुआ, उसके भी कपड़े लिख के भेज देते। कपड़े पहनाने की ताकत नहीं थी तो बच्चे काहे पैदा कर लिए?
होता मैंने देखा है, जो बच्चा भी 2 दिन पहले पैदा हुआ उसके भी कपड़े लिख के भेज दे, इसके भी बच्चे के भेजवाना कपड़े। शादियों में होता सबके कपड़े भेजवाओ, और एक के यदि रह गए तो लड़की को ताने सुनने मिलता, तेरी माँ ने कपड़े नहीं भेजे फलानी के। बताओ, ऐसी ऐसी सोच वाले भारत में चल रहे हैं। और अब तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दहेज ना लेना, और अपने बच्चों को इतना योग्य बनाना, इतना योग्य बनाना कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, दहेज की भीख लेने की जरूरत ना पड़े। और यदि आपने दहेज लिया तो फिर आप क्या बन जाएंगे? आप क्या बन जाएंगे? भीख मंगे बन जाएंगे। लिखवाइएगा घर के बाहर नेम प्लेट में, भीख मंगे का घर यही है। और यदि आपने दहेज ली और भिखमंगा बने तो सपने में मैं भी आऊंगा आपको कहने, भिखमंगे सो रहे हो? सपने में आऊंगा आपके। यदि आपने दहेज लिया तो आपको बताने के लिए, देखो आपने भीख ली है, समझाया था, सुनाया था, बताया था, नहीं समझा, संस्कार दिया भगवान गर्गाचार्य जी ने। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि उनके भीतर दया का भाव हो, दया हो, सेवा का भाव हो, सेवा करने वाले बच्चे हों। अरे एक लायक बेटा पूरे देश को नाम ऊंचा कर देता है, पूरे देश का कल्याण कर देता है, एक लायक। इसलिए सेवा करने वाले बच्चे हों आपके, आप भी अपने बच्चों से सेवा कराइए, सेवा के संस्कार दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, योग्य संस्कारी बनाइए। और ये दास अनिरुद्ध, किसी ने हमसे कहा महाराज जी आप थोड़ा रेस्ट भी किया करिए, रेगुलर आप कार्य करते हैं, रेगुलर कथा सुनाते हैं, आप थकते नहीं हैं क्या? हमने कहा भैया आपकी एक माँ है तो पूरा दिन आप बिजी रहते हैं, हमारे तो 50 माएँ हैं, तो इनकी सेवा के लिए तो हमें व्यस्त रहना ही पड़ेगा। आपके परिवार में 4 लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 लोग हैं, और ज्यादा से ज्यादा 10 लोग हैं। आपके परिवार में ज्यादा से ज्यादा 6 लोग हैं, तो आप 6 लोगों के लिए दिन भर कमाते हो कि नहीं? हाँ, आपके परिवार में 6 लोग हैं, और भक्तों हमारा तो इतना बड़ा परिवार है कि हमारे परिवार में तो 50 माएँ हैं, और इन माँओं की सेवा करने के लिए तो हमें कार्य करना ही पड़ेगा। इसलिए इन माँओं की सेवा के लिए आपसे हम जरूर निवेदन किया करते हैं कि आप भी इस कार्य से जुड़िए। जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, उन माँओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करना चाहता है और करता है। देखिए इन सभी माँओं की सेवा ये दास करता है, और ये सभी माँओं का आशीर्वाद हमें मिलता है। जो बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, वो माँ यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आकर के और ये दास के पास रह करके दास को आशीर्वाद देती हैं, और सभी माँओं का आशीर्वाद लेने का हमें परम सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए कहता हूं आप सभी अपने अपने माँ बाप की सेवा कीजिएगा, और यदि आपसे अपने माँ बाप की सेवा ना होए तो आप उन्हें कुछ बोलिएगा मत, भेज दीजिएगा इस दास के पास, ये दास अनिरुद्ध उनकी सेवा करेगा। हाँ, उनकी सेवा करेगा। प्रिय भक्तों, माँओं की सेवा हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि आप भी इस माँओं की सेवा के कार्य से जुड़ें, और आप किसी एक माँ के रहने के लिए छत की व्यवस्था करा सकते हैं। आप सहयोग, किसी एक कमरे के लिए सहयोग कर सकते हैं, और किसी एक माँ की उंगली पकड़ सकते हैं, सहारा बन सकते हैं। जब आप किसी का सहारा बनते हैं तो विधाता भगवान भी आपका सहारा बनते हैं। और भक्तों, एक राजा ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं ही राजा क्यों बना? मेरे साथ और भी बच्चे पैदा हुए हैं, उसी तारीख में वो राजा क्यों नहीं बने, मैं राजा क्यों बना? तब गुरुजी ने कहा कि जंगल में एक महात्मा बैठे हैं, वो तेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा दौड़कर महात्मा के पास गए। वो महात्मा अंगार खा रहे थे, अंगार। राजा ने कहा महात्मा जी, आपको मैं रोटी की व्यवस्था करा देता हूं, आश्रम बना देता हूं, अंगार क्यों खा रहे हैं?
महात्मा ने कहा चला जा यहां से। राजा बोले मैं ही राजा क्यों बना, ये उत्तर दीजिए। महात्मा ने कहा आगे जंगल में एक महात्मा और है, वो तेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा आगे गया तो वहां एक महात्मा जी अपना मांस नोच नोच के खा रहे थे। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, महात्मा जी इतने ज्ञानी हो और मांस खा रहे हो। साधु ने कहा क्या चाहता है? राजा ने कहा मैं ही राजा क्यों बना, और लोग राजा क्यों नहीं बने, ये उत्तर दीजिए। तब महात्मा ने कहा पास के गांव में एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो तेरे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा को बड़ी उत्सुकता हुई, पास के गांव में राजा गए, वहां पता चला कि एक घर में एक बच्चा पैदा होने वाला है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ राजा ने बोला बच्चे से बोल मैं ही राजा क्यों बना और वो दो साधु कौन थे जो तेरा पता बताए। तब उस बच्चे ने, जन्म लिए बच्चे ने हंसकर कहा राजन, वो साधु जो तुझे पहले मिला जो अंगार खा रहा था, और जो बाद में मिला जो मांस खा रहा था, और मैं और तू हम चारों मित्र थे पिछले जन्म में। एक बार जंगल गए थे तो वहां रास्ता भटक गए थे और हम चारों बड़े भूख से तड़प रहे थे, बड़ी भूख लगी थी। तभी हम एक गांव पहुंचे तो वहां एक भंडारा चल रहा था, तो वहां हम सबने भोजन ले लिया और भोजन लेकर नदी के तट पर जाकर पत्ते बिछाकर भोजन पाने वाले थे। हम चारों भोजन परोसकर बैठे थे, खाने वाले थे। तभी एक भिखारी आया और भिखारी ने कहा भैया हमें भोजन दे दो। तो एक मित्र ने कह दिया हम तुझे दे देंगे भोजन, तो क्या हम अंगार खाएंगे? तो इस जन्म में वो आज अंगार खा रहे हैं। हाँ? दूसरे से कहा भैया आप भोजन दे दो, भूख लगी है। तो उसने कहा कि हम तुझे भोजन दे देंगे, तो क्या अपना मांस खाएंगे? तो आज उनकी बुद्धि ऐसी है कि वो अपना खा रहे हैं। और हमसे, उस बच्चे ने कहा, हमसे बोला कि भाई आप दे दो, तो उस बच्चे ने कहा हमारी भी बुद्धि बिगड़ गई, हमने भी कह दिया कि हम तुझे सब खवा देंगे तो हम भूख से मर नहीं जाएंगे। उस बच्चे ने कहा कि हम अभी आपके प्रश्न का उत्तर दे के अभी मर जाएंगे। और आपके पास जब वो गया तो आपने दयावश अपनी पूरी की पूरी थाली उससे देकर सिर्फ पानी पीकर भगवान को प्रणाम कर लिया। आपने अपनी पूरी थाली उस भूखे को खिलाई। यही पुण्य हुआ है आपसे, आपने पिछले जन्म में एक व्यक्ति को पेट भर भोजन कराया है, ओनली एक व्यक्ति को। उस एक व्यक्ति के भोजन कराने पर इस जन्म में विधाता ने आपको राजा बना करके भेजा है, राजा बना करके भेजा है। इसका अर्थ यह है कि जो दूसरों का पेट भरता है